सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द हेल्दी विद पीयूष। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दैट व्हाट टू ईट इन अ फैट लॉस। हमें फैट लॉस में खाना क्या है। जैसा कि हमें मालूम है कि हमें फैट लॉस में अगर मालूम है तो मैं भी ये बता रहा हूँ कि अगर आपको ये मालूम है कि हमको ये एक्सरसाइज करनी है, ये कार्डियो करना है, डेली हमको ये टाइम पे इतनी एक्सरसाइज करनी है, सुबह मुझे इतना कार्डियो करना है, इससे मेरा फैट लॉस हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि हमारी बॉडी का 65 to 70% डिपेंड करता है हमारी डाइट पे। अगर हम किसी भी तरह की ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो हमारी 65 to 70% हमारे डाइट पे डिपेंड होता है एंड 25 to 30% हमारी एक्सरसाइज पे। अगर हमारी डाइट सही नहीं है तो हम कितनी भी एक्सरसाइज कर लेंगे, हमारा फैट लॉस नहीं होगा, हमारा वेट गेन नहीं होगा, हमारी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकती। और उसी जगह पे अगर आपको ये भी देखना चाहिए कि अगर हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, मतलब नहीं के हिसाब से कर रहे हैं, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी डाइट कुछ इस तरह से कर लिए हैं कि उसमें हमारे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स ये सब थोड़े कम हैं, तो हमारा फैट लॉस होने लगता है। क्यों होने लगता है? क्योंकि हमारी 65 to 70% डिपेंडेंस है ही उसी पे। हमारी 65 to 70% डिपेंडेंस हमारी जो है ईटिंग पे है, कि हम खाते क्या हैं डेली, उस पर डिपेंड करता है। अगर हम जो दिन भर में जितनी चीज़ें खा रहे हैं उसमें कितना लॉस हो रहा है, वो एक्सरसाइज से पता चलेगा कि हम एक्सरसाइज कितनी करते हैं, उसमें कितना हम निकाल रहे हैं। बट एक्सरसाइज आप कितनी भी कर लीजिएगा, अगर आप डाइट सही से नहीं लेंगे तो आपका फैट लॉस नहीं होगा, वेट गेन नहीं होगा। आप ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी होगी नहीं। तो छोटी सी वीडियो रखेंगे और जानते हैं आइए कि हम फैट लॉस में खाना क्या है जिससे हमारा वेट लॉस हो। तो जो फर्स्ट चीज़ है हमें फैट लॉस में खानी चाहिए वो है लीफी वेजिटेबल्स। लीफी वेजिटेबल्स हमको ज़्यादातर खानी चाहिए क्योंकि उसमें हमको फाइबर्स मिल जाते हैं, प्रोटीन्स मिल जाती हैं। ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए हेल्दी हैं, जिसमें हमको कार्बोहाइड्रेट बहुत ही कम की मात्रा में मिलता है, और फाइबर हमारे फैट लॉस के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। लीफी वेजिटेबल में हम पालक खा सकते हैं, इसी तरह की और भी जितनी चीज़ें हैं लीफी वेजिटेबल में खा सकते हैं। और हमें लीफी वेजिटेबल्स खाने क्यों हैं? क्योंकि लीफी वेजिटेबल जैसे कि पालक हो गई, ये सारी चीज़ें में कैलोरीज कम हैं। ये सारी चीज़ें कैलोरीज में कम हैं, कार्बोहाइड्रेट में कम है, बट प्रोटीन और फाइबर में ज़्यादा हैं, जो कि हमारे फैट लॉस के लिए हमको चाहिए। तो लीफी वेजिटेबल अगर हम खाते हैं तो इससे भी हमारा फैट लॉस होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाता है। और सेकेंड चीज़ जो है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है या एगिटेरियन है तो आप एग खा सकते हैं। एग खाने से क्या होगा, इसमें प्रोटीन एक जो होती है मात्रा जो होती है, एक अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन होता है। तो इससे क्या होगा, आपको बॉडी को प्रोटीन मिलती रहेगी। अगर आप जिस समय फैट लॉस कर रहे हैं उस समय आपको बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो उसमें आप एग को डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा अंडे खाते हैं, जैसे आपको पता लग गया भाई साहब इसमें 6 ग्राम प्रोटीन होता है तो हम 20 अंडे खा लिए एक दिन में, ऐसा आपको नहीं करना है। क्योंकि ज़्यादा अंडे खाएंगे, ज़्यादा एग्स लेंगे तो आपका LDL कोलेस्ट्रॉल जो होगा वो हाई हो जाएगा, जिसके बाद आपको परेशानी हो सकती है। क्योंकि बहुत ज़्यादा अंडे खाने से भी आपका LDL कोलेस्ट्रॉल बॉडी में हाई हो जाता है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी बीमारियाँ आने लगती हैं। थर्ड चीज़ क्या है, और हम क्या खा सकते हैं, लेग्यूम्स खा सकते हैं, बीन्स खा सकते हैं। जैसे कि सुबह उठने के बाद चने खा सकते हैं, मूंगफली खा सकते हैं, राजमा खा सकते हैं, सोयाबीन के बीज खा सकते हैं। ये सारी चीज़ें में प्रोटीन बहुत है, कार्बोहाइड्रेट थोड़ा कम है, फाइबर भी है, जो कि हमारी बॉडी को फिट रखता है और फैट लॉस में हमें हेल्प करता है। एंड जो हमारी थर्ड चीज़ है वो है नट्स एंड फ्रूट्स। ये दोनों भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नट्स में हमारी मूंगफली आ जाती हैं और आलमंड आ जाता है, बादाम आ जाता है। ये सारी चीज़ें भी हमारे लिए, बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फ्रूट्स में हमारे बनाना आ सकते हैं। अभी बहुत लोग बोलते हैं भाई साहब बनाना खाने से हमारा फैट गेन होता है, लॉस नहीं होता। बनाना खाने से आपका वेट गेन, वेट लॉस, उसका कोई भी मतलब नहीं है। अगर आपको कोई ऐसा बोलता है कि बनाना बहुत ज़्यादा खाइए आपका वेट गेन हो जाएगा, तो उससे कुछ नहीं होता है। कितना बनाना आप खा लेंगे एक दिन में? क्या 10 दर्जन बनाना खा लेंगे? इससे कुछ नहीं होता है। तो आप बनाना खा सकते हैं। पपाया, पपीता, आप इसको भी खा सकते हैं। मैंगोज़ आप खा सकते हैं, अमरूद आप खा सकते हैं, पाइनएप्पल आप खा सकते हैं, एप्पल आप खा सकते हैं, ग्रेप्स आप खा सकते हैं। ये सारी चीज़ें, फ्रूट्स जो हैं वो आप खा सकते हैं अपने फैट लॉस के दौरान। बट आपकी कैलोरीज कितनी जानी है वो आप डेली काउंट कर लीजिएगा, जो कि वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी कि हमको एक दिन में कितनी कैलोरीज खानी है, उसके हिसाब से आप सारे फूड्स को खाइएगा। अभी मैं जो फोर्थ चीज़ बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक शॉकिंग भी है, कि हमें बॉइल्ड पोटैटोज़ खाने हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई साहब बॉइल्ड पोटैटो खाने से हमारे कार्बोहाइड्रेट हाई हो जाएगा, हमारा वेट गेन होगा, फैट गेन होगा, वेट लॉस नहीं होगा। भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है। आप बॉइल्ड पोटैटो खाइए, उसमें फाइबर है, कार्बोहाइड्रेट तो है बहुत थोड़ी मात्रा में। आपको 10 बॉइल्ड पोटैटो नहीं खाए हैं, 1 या 2 बॉइल्ड पोटैटो खाने हैं, जो कि वाटर में बॉइल कर दीजिए या रोस्ट कर दीजिए आग में डाल के, आप उसको खाइए। पोटैटो का इंपॉर्टेंस ये है कि जैसे ही आप बॉइल्ड पोटैटो खाते हैं, पहली चीज़ तो इसमें फाइबर है,
थोड़े बहुत प्रोटीन भी हैं, लेकिन जैसे ही आप बॉयल पोटैटो खाते हैं आपका स्टोमक फिल हो जाता है। एक बॉयल पोटैटो में आपका स्टोमक फिल हो जाएगा कि अब आपको भूख नहीं लगेगी। अगर आप बॉयल पोटैटो खाते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि मुझे 2-3 घंटे तक भूख ही नहीं लग रही है। जब आपको भूख नहीं लगेगी, आपको क्रेविंग्स खाने के लिए नहीं होंगे, तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं खाएंगे, आप फास्ट फूड्स नहीं खाएंगे, आप बाहरी कोई चीज़ें नहीं खाएंगे, आपको भूख नहीं लगेगी आप बॉयल पोटैटो खाने के बाद। उससे क्या होगा, आपका स्टमक हमेशा फुल बताएगा कि अब मुझे भूख नहीं लग रही है। उससे आपका फैट लॉस बहुत जल्दी होगा, क्योंकि आप उसमें कुछ खा ही नहीं रहे हैं, आप अपनी कैलोरी के हिसाब से खा रहे हैं। एक बॉयल पोटैटो खा लिया, अब आपको दिन भर भूख लगनी ही नहीं है, दोपहर तक भूख लगनी नहीं है, 2 घंटे भूख लगनी नहीं है। तो उसमें क्या होगा, आप जब खाएंगे नहीं, आपका कैलोरीज बर्न होगी, तो उसके बाद एक्सरसाइज भी आप कर रहे हैं, आपका फैट लॉस जरूर होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।